अज़ीज़ान मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े मौलाना हैं और इनकी हिकायात बहुत मशहूर मारूफ है। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक हिकायत बयान फरमाते हैं कि एक आदमी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए अंधेरी रात में निकला। अंधेरे की वजह से ठोकर लगी और वो मुंह के बल कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो घर वापस गया और लिबास बदलकर दोबारा मस्जिद की तरफ चल दिया। अभी चंद कदम ही चला था कि दोबारा ठोकर लगी और वो दोबारा कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से उठकर वो एक बार फिर घर वापस गया और लिबास बदलकर मस्जिद जाने के लिए दोबारा घर से निकल आया। घर के दरवाजे पर उसे एक शख्स मिला जो अपने हाथ में एक रोशन चिराग थामे हुए था। चिराग वाला शख्स चुपचाप नमाजी के आगे आगे मस्जिद की तरफ चल दिया। इस बार चिराग की रोशनी में नमाजी को मस्जिद तक पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़ा और वो बखैरियत मस्जिद तक पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला शख्स रुक गया। नमाजी उसे वहीं छोड़कर मस्जिद में दाखिल हो गया और नमाज अदा करने लगा। नमाज से फारिग होकर वो मस्जिद से बाहर आया तो उसने देखा चिराग वाला शख्स उसका मुंतज़िर है ताकि उसे दोबारा चिराग की रोशनी में घर तक छोड़ाए। जब नमाजी घर पहुंच गया तो नमाजी ने उस अजनबी से पूछा, आप कौन हैं? अजनबी बोला, सच बताऊं तो मैं इब्लीस हूं। नमाजी की हैरत की इंतहा न रही। उसने पूछा, तुझे तो मेरी नमाज रह जाने पर खुश होना चाहिए था, फिर तू चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक क्यों लाया? इब्लीस ने जवाब दिया, वो रास्ते में पत्थर मैंने ही रखा था ताकि तुम गिर जाओ और नमाज को न जा सको। जब तुझे पहली ठोकर लगी तो अल्लाह ताला ने तेरे उम्र भर के सारे गुनाह मुआफ फरमा दिया। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने फिर वही हरकत की कि तुम गिर जाओ और नमाज को न जाओ। जब दूसरी ठोकर लगी तो अल्लाह ताला ने तेरे सारे खानदान को बख्श दिया। मुझे फिक्र हुई कि अब अगर तू ठोकर खाकर गिर गया तो कहीं अल्लाह ताला तेरे सारे गांव वाले की मगफरत न फरमा दे। इसलिए चिराग लेकर आया हूँ कि तू बगैर गिरे मस्जिद तक पहुँच जाए। इसलिए मुझे इब्लीस कहा जाता है। मैं वहाँ की खबर रखता हूँ जहाँ तक तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए मुसलमानों, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो ताकि तुम शैतान के हथकंडे से महफूज रह सको। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।